नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जब दिल्ली से लेकर कोलकाता और गोरखपुर से भोपाल तक करीब करीब आधे हिंदुस्तान को बुखार है, तब इस देश की सरकारें इतनी लाचार क्यों? ये लाचारी इस वक्त सवालों के घेरे में है क्योंकि इस साल दिल्ली में बुखार से 22, उत्तर प्रदेश में 248, पश्चिम बंगाल में 61, ओडिशा में 58, केरल में 10, कर्नाटक में 6 और राजस्थान में 58 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी और लेफ्ट तक अलग अलग पार्टियों या गठबंधन की सरकारें। खास बात यह भी है कि हमारे संविधान ने जो इंतजाम किया है उसके मुताबिक हेल्थ केयर राज्यों का ही विषय है, पर इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों और अलग अलग सरकारों की जिम्मेदारी में कहीं कोई खास फर्क दिखाई नहीं पड़ता। आप गूगल के सर्च इंजन पर बुखार, किसी राज्य का नाम, मौत जैसे शब्द डालेंगे तो यकीन मानिए अलग अलग वक्त में आपको हालात एक जैसे ही दिखाई देंगे। पर कमाल की बात यह है कि निष्ठा के साथ काम करने की शपथ लेने वाले मंत्री लोग भी जवाबदेही तय करने के लिए अब गूगल का सहारा लेने लगे। जिस दिल्ली में चिकनगुनिया से 12 लोगों की मौत हो गई, वहां के मंत्री कहते हैं कि आप गूगल पर ढूंढ लीजिए, चिकनगुनिया से मौत नहीं होती। हम ये अपील करना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में मौजूद सरकारों के लोग कृपया आम लोगों की तरह व्यवहार न करें। मौत की जवाबदेही लेने से बचने के लिए गूगल का हवाला न दें। इसलिए आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के बीच भला मेक इन इंडिया कैसे होगा? दुनिया भर के लोगों को हम भारत में बुलाते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए और खुद बुखार के आगे सरेंडर कर देते हैं। मेडिकल लिटरेचर आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल का ज़माना है। चिकनगुनिया के अंदर नॉर्मली डेथ नहीं होती है और चिकनगुनिया के अंदर एडमिशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। तो आप सरकार में क्या कर रहे हो, ये अपने में प्रश्न बनता है। बस छोड़ के चले जाइए। आपने कहा कि हम टेस्ट करेंगे। आपकी मोहल्ला क्लिनिक में 2, 4, 5 जगहों पे जहाँ टेस्ट भी हो रहे हैं वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई राय अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर मंत्री बार बार कहता है कि इसमें कोई मरता नहीं है, कोई जीता नहीं है। कि बातें ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। तो हम एक संकेतात्मक निकले हैं कि हम लोगों को सबसे पहले जो ये डेंगू और चिकनगुनिया का कहर है, इसको कम करने का उपाय करें। कहीं भी कोई मेडिसिन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है और टेस्टिंग कैपेसिटी और प्रोटोकॉल्स और डॉक्टर्स की दृष्टि से ट्रेनिंग के पार्ट पर हर जगह की रिपोर्ट्स माकूल हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, जिस तरह से करीब आधे हिंदुस्तान में बुखार फैला हुआ है, क्या ऐसे में हमारी सरकारें लाचार हो गई हैं? दूसरा सवाल, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से लड़ते देश में मेक इन इंडिया को कामयाबी कैसे मिल सकती है? तीसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि हम मेडिकल टूरिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं और बुखार के आगे सरेंडर कर देते हैं? चौथा सवाल, क्या लापरवाही वाली सरकारी नियत के चलते आज देश बुखार से तप रहा है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या सभी राजनीतिक दलों और सिस्टम का मिला जुला साथ इस बुखार का विकास कर रहा है? तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वैसे पेशे से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वैसे वो खुद पेशे से वकील हैं। मनोज तिवारी ने हमसे वादा किया था, वो सांसद हैं, कि कुछ समय के लिए वो आज इस चर्चा में शामिल होंगे क्योंकि वो खुद फॉगिंग के लिए उतरे हुए हैं अपने इलाके में। तो हमने चाहा कि वो आकर सामने अपनी बात रखें, तो कुछ देर के लिए वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हारून यूसुफ हमारे साथ हैं, वो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है हारून यूसुफ आपका भी। और अद्वैता कला हमारे साथ हैं, वैसे वो लेखिका हैं, कॉलमिस्ट हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी वो अक्सर आवाज़ उठाती हैं आज के इस कार्यक्रम में, इसलिए हमने उनको भी खासतौर पर आमंत्रित किया। स्वागत है अद्वैता कला आपका भी। संबित पात्रा, जब हम चर्चा के लिए किस किस को बुलाएं, नाम फाइनल कर रहे थे तो मुझे पता लगा कि आप खुद चिकनगुनिया से उठे हैं सर, अभी थोड़े दिन पहले। ये ऐसी क्या स्थिति है कि हम पूरी दुनिया के लोगों को मेडिकल टूरिज्म के लिए हिंदुस्तान में बुलाते हैं और खुद चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, वायरल, हाई ग्रेड वायरल, इनके आगे घुटने टेक देते हैं, फेल हो जाते हैं हम? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं और ये परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक है।
आप तो दिल्ली के पास ही रहते हैं, स्वाभाविक रूप से आप दिल्ली से अवगत भी हैं, अरुण जी भी रहते हैं। मगर जो लोग दिल्ली में नहीं रहते और दिल्ली की इस डिबेट को सुन रहे हैं, ये डिबेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हर घर में लगभग दिल्ली में 1 से 2 लोग बुखार से पीड़ित हैं और बहुत परेशान है। ये चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है, आप भले ही बुखार से उठ जाए मगर जोड़ों का दर्द और पूरा डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है, बहुत पूरी तरह से झकझोर के रख देता है। स्वाभाविक रूप से इतने बड़े देश में अगर हम मेक इन, जैसा आपने कहा है कि अगर मेक इन इंडिया का हम कॉल देते हैं तो किस प्रकार होगा अगर हम इन बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। चूंकि आपने पॉलिटिशियन के नाते हमें बुलाया है तो मैं थोड़ा पॉलिटिकल विषय ही रखूंगा। एक तो जो हमारा ध्येय होना चाहिए वो स्वच्छ भारत की ओर होना चाहिए। बहुत अरसे तक मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी ये पॉलिटिक्स नहीं है, हमने स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया। स्वच्छता को आगे बढ़ाने की वाकई आवश्यकता है। दूसरी बात है ओवर क्राउडिंग इन द सिटीज। ये क्यों होता है इसे भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने गाँव को कभी भी कंसिडर नहीं किया कि इनको हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, वहां हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो गांव से जो माइग्रेशन शहर की तरफ होता है, आप उदाहरण ले लीजिए, बेचारे गांववासी अनेकों जगह से डॉक्टर साहब आधे भोपाल को डेंगू है, कुछ था नहीं। डॉक्टर साहब दिल्ली में जहां 50 आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग पिछले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 15 दिन से केवल दिल्ली पे डिबेट कर रहे हैं। भोपाल में भी माइग्रेशन और हमारे है, दर्शक लगातार हमें लिख के भेज रहे हैं कि भाई साहब मैं भोपाल में रहता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, मेरे अगल बगल सबको डेंगू है। भाई साहब मैं जयपुर में रहता हूं, मेरे अगल बगल सबको मलेरिया हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है। तो थोड़ा उससे बाहर निकलिए, जरा वहां के हालात भी दिखा दीजिए। तो सर आपको बताऊं, भोपाल को डेंगू हो रखा है, गोरखपुर के बच्चे इंसेफेलाइटिस से मर रहे हैं, 250 बच्चे लगभग भोपाल को भी है, भुवनेश्वर में भी है, कोलकाता में वही हालत है, उड़ीसा में वही हालत है। दिल्ली में तो आप लोग कह देते हैं कि सरकार भाग गई, बाकी देश के लिए क्या कहेंगे? और खासतौर पे उन राज्यों के लिए जहां आपकी अपनी सरकार है, वहां किसको भगाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने एक पॉलिटिकल प्रश्न पूछा कि दिल्ली में तो हम कह देते हैं आम आदमी पार्टी भाग गई और ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम अपने राज्यों में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि 2 शब्दों पे बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक सेंसिटिविटी ऑफ द इश्यू और एक डिग्निटी। सेंसिटिविटी मतलब जब आप बीमारी पर, लोगों की मृत्यु पर हम चर्चा करते हैं तो बड़े सेंसिटिविटी के साथ जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दें। हाँ, हम एमसीडी में दिल्ली में हैं, आप हमें से प्रश्न पूछना चाहिए, भोपाल के विषय में हमसे प्रश्न पूछना चाहिए, मगर दिल्ली के विषय में हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डिग्निटी और सेंसिटिविटी को ताक पे रखते हुए जिन लोगों ने प्रश्न पूछा उन्हें दलाल कहा, जिन लोगों ने प्रश्न पूछा उनसे कहा चिकनगुनिया से मौत तो हो ही नहीं सकती है, दुनिया के लोग कह रहे हैं मौत नहीं होगी। इससे काफी लोग आघात हुए कि एक तो हम परेशान, ऊपर से जले पे नमक छिड़कने का। मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, दूसरी बात, चूंकि मैं डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप से सरकार चलाएं, गूगल से इलाज करें, छोड़िए ना, आप भोपाल का बता दीजिए, आप जयपुर का बता दीजिए। वहां तो सरकारों की, नगर पालिकाओं के साथ कोई ऐसी ऐंठन नहीं है जैसी दिल्ली में कि भाई वहां अलग पार्टी है, वहां अलग पार्टी है, इसलिए आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे। वहां तो सरकारों की सुनती होंगी, केंद्र सरकार मदद भी दे देती होगी, वो आरोप भी नहीं होगा। नहीं यार, वहां क्यों नहीं छिड़काव हो गया टाइम से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो शहर है, यहाँ शौचालय भी बने हुए हैं। आप गांव कह के तो निकल जाएंगे कि शौचालय नहीं थे, हमने बना दिए। नहीं, आपका नहीं, इसमें देखिए रोहित जी, आपके प्रश्न वाजिब हैं और इन प्रश्नों को मैं बचकर एक पॉलिटिकल उत्तर देके निकल जाऊंगा तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपने हमारे राज्यों के बारे में पूछा कि वहां भी चिकनगुनिया हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जहां तक लोकल बॉडीज का सवाल है, लोकल बॉडीज को भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है, चाहे वो हमारी लोकल बॉडीज हो, चाहे किसी और राज्य की और पार्टी की हो। लोकल बॉडीज को चाहिए कि वो मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े। छोटी सी बात मैं बताता हूं, फॉगिंग को लेकर हम बड़े तत्पर रहते हैं कि बहुत फॉगिंग हो। आप डब्ल्यूएचओ के नॉर्म को पढ़िए। अब डब्ल्यूएचओ कहती है फॉगिंग से हेल्थ पर बहुत खराब असर भी पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, तो फॉगिंग शुड बी द लास्ट मेजर। वो कहती है बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे ओवर पॉपुलेशन नहीं होना, सैनिटेशन मेंटेन होना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही आपको कह रहा था कि अगर हम अपने गांव को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाए, शहरों के ऊपर सारा बोझ डाल दें कि बहुत सारी 50 लाख जहां रहने चाहिए हमारी पॉपुलेशन, वहां हम 3 करोड़ का पॉपुलेशन करें, तो एक ट्रॉपिकल कंट्री में जहां ह्यूमिडिटी होती है, जहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होता है, अगर वहां सैनिटेशन नहीं रहेगा तो डिजीज का लोड बहुत बढ़ जाएगा। इन सारे चीजों को होलिस्टिकली, मतलब आज अगर इस देश में आए साल चिकनगुनिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, वायरल फैल रहा है, तो हारून यूसुफ ये कह रहे हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसने लोगों को यह नहीं सिखाया कि टॉयलेट घर में होना चाहिए, खेत में नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल देखिए ये पॉलिटिकल बैटल नहीं है। देखा कि एकेडमिक डिस्कशन के अलावा हर आदमी, शहर की आबादी बढ़ गई, लोग ज़्यादा आ गए, गांव छोड़ के आ गए। सवाल इस बात का है
जो जिम्मेदारियां नगर पालिकाओं की हैं, जो जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की हैं, उससे मुंह मोड़ नहीं सकते। सरदाना जी, मैं मुबारकबाद देता हूं पूरे नेशनल मीडिया को, जिसने जो दिल्ली की हालत थी, जिसको जिस मजाक के तौर पे लिया जा रहा था, कोई 5 मंत्री बाहर थे, एलजी बाहर थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आज अगर मीडिया इसको इतना सीरियसली और गंभीरता से नहीं लेता, तो आज वो गरीब बेबस लोगों का जो बेहिसी का शिकार है लोगों के, कोई पूछने वाला नहीं होता। दिल्ली की मिसाल ले लें आप, कॉरपोरेशन पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में है भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी की पार्टी की सरकार आ गई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम जब सरकार में थे, हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो एमसीडी के हों, एनडीएमसी के हों, दिल्ली कैंट के हों, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और तमाम विभागों को बैठाकर एक प्लान तैयार करते थे। इसीलिए दिल्ली के अंदर ये पिछले साल से और इस साल अगर हम देखें तो जिस तेजी से ये बढ़ा है, इसका मतलब यह है कि हम उसमें संवेदनशील नहीं रहे। हम सिवाय बयानबाजियों के, आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो रुख रहा, अभी कपिल मिश्रा जी आज सुबह मनोज तिवारी जी के साथ घूम रहे थे, वो भी आप लोगों के मीडिया के लोगों को जब कहा तब शर्म आई है, ताकि दिल्ली के लोगों को दिखा सके कि हम संवेदनशील हैं। आज जब डेंगू जो है बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है, तब निकल के आप आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को जिस हाल पर, जैसे आप भोपाल में आपने बात की, मेरी बहन रहती है भोपाल में, उनको भी जो है डेंगू हुआ था। सवाल इस बात का है कि हम हर बार ये बात कह के निकल जाते हैं, शहर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, गांवों से लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं समित भाई को जरूर कहूंगा कि जितने लोग आ गए, ऐसा नहीं है 21 साल में 1 करोड़ लोग आ गए, वो ग्रेजुअली आते रहे। और हर आदमी अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए दूसरे शहर जाता है, नहीं तो कौन चाहता है कि अपना गांव छोड़ के शहर में जाए और नौकरी की तलाश करे। लेकिन ये जिम्मेदारी राज्य की सरकारों की है। मैं इससे पहले अद्वैता कल आपके पास हूं, जल्दी से गौरव भाटिया आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। हर साल आ रहा हूं संबित जी आपके पास। मैंने पहले आपसे 3-4 सवाल पूछे, लगातार काफी समय मिला। गौरव भाटिया नाराज हो जाते हैं कि हमें कम टाइम दिया, दूसरे को ज्यादा दे दिया, खासतौर पे बीजेपी वाले को। सर, गौरव भाटिया, हर साल इंसेफेलाइटिस होता है, कोई बात नहीं है, उसी गोरखपुर के बच्चों को होता है सर। हर साल लगभग ये खबरें टीवी पे चलती हैं। मुझे याद है अभी जब इससे पहले यूपीए की सरकार थी तो गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे वहाँ विजिट करने चले जाते थे। अब इस बार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम हर तरह की हेल्प देने को तैयार हैं। सर, हमारा सवाल यह है कि जब आपकी सरकार एक विकास वाली सरकार है, दावा करती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, विज्ञापन चलते हैं कि साहब देखिए हमने इतना विकास कर दिया, उस विकास में हेल्थ सर्विस कहीं नहीं आती क्या? मैं जवाब दे दूं। पहले मैं पॉजिटिव बात करना चाहूंगा रोहित जी, कि आपने कहा गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस की बहुत जो है होते हैं केसेस, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे पास भी तथ्य थे। सबसे पहले हम लोगों ने वहां पे जो दुरुस्त होनी थी स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था, उसको दुरुस्त किया। और अभी कुछ ही टाइम पहले अखिलेश यादव जी भी गोरखपुर में थे, उन्होंने वहां पे चाहे डॉक्टर्स बढ़ाने की बात हो, चाहे वहां पे दवा की बात हो, चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो, और मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है या किसका काम है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए जिससे कि वहां पे जो भी केसेस हैं उनमें कमी आई है। और सबसे बड़ी बात जो है, गोरखपुर में ही एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है आ रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरुआत करी। भाटिया जी, एम्स तो दिल्ली में भी है, देख रहे हैं कितने लोगों की एस्टेसी हो रही है, बीमारी हो, यहाँ सरकार इसी में भिड़े जा रही है कि गंगाराम में मरा, वो तो हमारा अस्पताल नहीं है जी दिल्ली सरकार का, वो तो प्राइवेट अस्पताल है। प्राइवेट अस्पताल में मेरे मरीज का हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? वो तो यूपी से आया था मरीज, वो तो दिल्ली का आदमी नहीं था, उसका आंकड़ा हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? देख रहे हैं ना कैसी बातें होती हैं। बिल्कुल रोहित जी, एम्स कोई पारस पत्थर थोड़ी ना सर कि आपने खड़ा कर दिया जहां वहां कोई बीमार नहीं पड़ेगा। नहीं रोहित जी, आप समझ नहीं पाए कि अगर गोरखपुर में किसी को बीमारी है तो वो जब तक दिल्ली लाएगा अपने पेशेंट को या बड़े शहर पहुंचेगा तब तक जान चली जाती है। तो मूलभूत जरूरत क्या है कि हम अच्छे अस्पताल जो है वो इंटीरियर्स में भी लाएं, और जिससे कि जो भी मरीज हो उसको तुरंत सबसे अच्छी
जो है स्वास्थ्य की सेवा मिल सके। लेकिन परेशानी क्या है दिल्ली की, अब मैं बात करना चाहूंगा कि दिल्ली में दिक्कत यह है कि जो लड़ाई चल रही है केंद्र सरकार की और कहीं ना कहीं एलजी उसका रूप है और आम आदमी पार्टी की, उसमें आम आदमी जो है उसका दर्द कोई नहीं समझ पा रहा। एक कह रहा है कि आपकी गलती है, दूसरा कहता है आपकी गलती है। आज मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब इंसानी जान की बात हो रही है, कि इंसान की जान जा रही है, क्यों नहीं राजनीति को साइड में करके सारे लोग साथ आए और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ये भूल जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। जो हेल्थ मिनिस्टर स्टेट का है और सेंटर का है, उन दोनों की जिम्मेदारी है कि जो भी नागरिक दिल्ली में है उनको पूरी चिकित्सा मिले, डॉक्टर मिले। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये अस्पताल इतने सक्षम नहीं है कि जितना पेशेंट इंटेक है वो कैपेसिटी ले पाए। सर, तो क्यों नहीं हम टेम्पररी जो है स्वास्थ्य केंद्र खोलें जहां पे पेशेंट जाए। सर, ये सब करने की आवश्यकता है, लेकिन राजनीति से ऊपर कोई नहीं उठ पा रहा है। दिक्कत देखिए कि ये भी आती है अद्वैता कला, हमारे देश में हर 1400 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई वो डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस को लेके भी सवाल है। हमने कुछ दिन पहले दिखाया, कई जगह तो झोला छाप डॉक्टर हैं, पहले कंपाउंडर थे, अब वो खुद ही डॉक्टर बने बैठे हुए हैं। कुछ की डिग्री के पास इतनी मान्यता नहीं है कि वो डिग्री होते हुए अंग्रेज़ी दवाइयाँ लिख सके एलोपैथी की, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं, बेचते हैं और उन दवाइयों से बीमार हो जाते हैं। और एक स्टडी तो ये भी कह रही है कि भाई आधी बीमारी तो इस बात से हो जाती है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गूगल देख के आ गए तो कई लोग गूगल देख के दवाई खा लेते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी सारी परिस्थिति में हम जब प्राइवेट सिस्टम में जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं तो सरकारी सिस्टमों में अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? भाई 10 लोगों की जान जा रही है, कोई तो जिम्मेदार होगा उसके लिए। ऐसे कैसे कि सरकार भाग गई एमसीडी का नाम लेके, एमसीडी भाग गई सरकार का नाम लेके। प्रायोरिटी नहीं है, पब्लिक हेल्थ तो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप देखें इलेक्शन के समय भी ये पॉलिटिकल पार्टीज जब फ्रीबीज जो हम बुलाते हैं अंग्रेजी में, जब ये देती हैं जनता को तो लैपटॉप दे देंगी, इलेक्ट्रिसिटी हो, बत्ती हो या ना हो उनके शहरों में, गाँव में, फिर भी लैपटॉप फ्री में दे देगी क्योंकि लैपटॉप तो ग्लैमरस होता है। पर आप कहें हम आपको अच्छी चिकित्सा देंगे, माँ को मटर्नल चेकअप देंगे, मटर्नल मॉर्टेलिटी को टैकल करेंगे, तो ये चीज़ें उतनी ग्लैमरस होती ही नहीं हैं, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सब बड़ा अच्छा चल रहा था दिल्ली में जब कांग्रेस सरकार थी, तो 2006 में सबसे बड़ी आउटब्रेक तब हुआ था ये चिकनगुनिया का, अब फिर से रिपीट हुआ है। तो 10 साल में इम्प्रूवमेंट तो कुछ हुआ नहीं है। अगर हम सबसे शक्तिशाली देश हैं इस रीजन में, साउथ एशिया में, आप पिछले हफ्ते WHO ने श्रीलंका को मलेरिया फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया एज अ होल कंट्री, वहाँ पे एक मलेरिया का केस नहीं है। वो कर पाते हैं पर हम नहीं कर पाते यहाँ पे। तो इसके कुछ रीजंस तो हैं पर कोई वो रीजंस जांचेगा नहीं। अभी क्या चल रहा है कि सब पोस्ट फैक्टो हो गया है। आपका पूरा ये प्रॉब्लम क्या है? एपिडेमिक है जी, ये हर साल होता है जी हाँ, ये मॉनसून के बाद होता है जी हाँ, समय भी पता है हमें, पर यहाँ के सारे मिनिस्टर, आपका पूरा कैबिनेट बाहर घूम रहा है जब आपको पता है आपके हेल्थ सेक्रेटरी लीव पे हैं। हाँ, दिस इज द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शहर में, और ये राजधानी है यहाँ की। आप कहें आप दिल्ली पर क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि दिल्ली इज अ माइक्रोकॉज्म जो हम कहते हैं, जो देश भर में हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा चर्चित रहता है पर ये देश भर में हो रहा है, तो ये एक्चुअली एक सैंपल बन जाता है कि और जगह क्या हो रहा है, और इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान देना ही चाहिए। और यहाँ पे जब पॉलिटिकल विल बिल्कुल नहीं है टू टैकल पब्लिक हेल्थ, आपका पूरा पॉलिटिकल हेल्थ सिस्टम, आपके हॉस्पिटल्स कोलैप्स हो गए हैं। एक तो है प्रिवेंशन की बात, जी प्रिवेंशन सबसे अच्छी बात होती है कि चाहिए आप प्रिवेंट नहीं कर पाए, पर आपका कैपेबिलिटी क्या है कि आप डील कर सकें। लोग आज मैंने सुना कि RML हॉस्पिटल में डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हाथापाई हो गई, एक मीडिया पर्सन बता रहे थे। तो ये सब डेस्परेशन जो चल रहा है। आपके ये टेस्ट हैं 1900 रुपए के टेस्ट हैं। आप बताइए 3 दिन लगते हैं इनको टेस्ट करने में, गरीब आदमी कैसे पैसे देगा, भरेगा? आपने कह दिया हमने कैप कर दिया इसको 6 बजे, बस हमारा काम हो गया। 3 दिन तक आदमी जूझता है, पेन में रहता है, 1900 रुपए का टेस्ट उसे कराना पड़ता है। वो टेस्ट कैसे कराएगा? कहाँ से वो पैसे आएंगे? और ये ऐसी बीमारी है जो आपको बिल्कुल निर्भर कर देती है औरों पर। ये सालों तक चलते हैं। इसके जो जॉइंट पेन्स जो होते हैं, ये आर्थराइटिस जैसा, अगर लेबरर हो कोई, वो कैसे काम करेगा ये जॉइंट पेन के साथ? ये इसके बारे में कोई नहीं कुछ कहेगा। ठीक बात, बस एक दूसरे पे गलती। गौरव भाटिया, मुझे किसी ने लिख के भेजा यूपी में ठंड से कोई नहीं मरता, दिल्ली में चिकनगुनिया से कोई नहीं मरता। और हकीकत ये है, आप इस वक्त नोएडा के किसी भी अस्पताल में जाके देख लीजिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो,
आप जाके कहिए कि मुझे बुखार है, ये भी बता दीजिएगा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तब भी आपको बेड नहीं देंगे। वो कहेंगे भाई साहब घर पे रहिए, हमारे पास जगह नहीं है। नहीं रोहित जी, मैं सबसे पहले यह बात कहूंगा कि इसमें जो है कोई उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात नहीं है सर, मैं तो सब राज्यों की बात कर रहा हूं। इस पे राजनीति ना करें तो बेहतर होगा। सर राजनीति तो हो जाती है ना, क्योंकि जिम्मेदारी अल्टीमेटली राजनीतिक व्यवस्था पे है। ये कोई प्राइवेटाइज कंपनी तो है नहीं कि कोई राज्य कंपनी को दे दिया गया और वो कंपनी चला रही है। अब राजनीतिक पार्टियां चला रही हैं, उनको चुन के लाया जाता है और उसके बाद फिर आप लोग कहते हैं कि राजनीति ना करें। भाई राजनीति तो हो ही जाती है। वो कहेंगे कांग्रेस ने टॉयलेट्स नहीं बनवाए, आप कह रहे हैं हमने इतना विकास कर दिया। मैं कह रहा हूं नोएडा के अस्पताल में जाके देखिए, पैर रखने की जगह मिल जाए तो। नहीं, मैं तो रोहित जी इतना कह रहा हूं कि हमने कुछ ठोस कदम उठाए हैं जिससे कि स्थिति बेहतर हुई है। ठोस कदम होते तो गोरखपुर में हर साल बच्चे मरते, वो हम करेंगे। ठोस कदम होते तो गोरखपुर में हर साल उसी बीमारी से उसी मौसम में उतने ही बच्चे मरते। देखिए रोहित जी, मैं आपको पूरे देश का कितने लोगों के डेंगू ने इफेक्ट किया और कितने लोगों की डेथ हुई, मलेरिया का भी सेम डेटा है। मैं ये सब दे सकता हूं और दिखा सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में कैसे स्थिति सुधरी है। लेकिन फिर से उसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण मान लिया जाएगा, इसलिए मैं उस पर ना जाते हुए आपसे एक ठोस बात कहूंगा कि मंशा होनी चाहिए कि जो भी मरीज आए उसको इलाज मिले। और जब हम आज देखते हैं उत्तर प्रदेश में कई जगह ये काम कई जिलों में चल रहा है कि जब मरीज बढ़ जाए और अस्पताल की जो कैपेसिटी है वो कम है, तो आप टेम्परेरी शिविर लगाइए, आप दवाई उनको मुहैया कराइए। अभी अद्वैता जी टेस्ट की बात कर रही थी, अगर आपको कोई एपिडेमिक को दूर करने के लिए फ्री में भी टेस्ट करने पड़े तो आप करें, और ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और मैं इसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सभी प्रतिनिधियों को, चाहे वो सिविक बॉडी के हों, चाहे प्रदेश की सरकार के हों, चाहे केंद्र की सरकार को हो, सबको साथ आना पड़ेगा और कुछ चीजों पे राजनीति बंद करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इस तरह की गंभीर बीमारियों से अच्छे से निपट पाएंगे। टीवी पे और ये अप्रोच होना बहुत जरूरी होती है, फेसबुक पे होती है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब लोग कहते हैं इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। संबित पात्रा पिछले साल के ट्वीट्स निकाल लीजिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के। अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, मैं एक बात कह रहा हूं ना सर, मैं एक बात इसीलिए मैंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पे कोई अटैक नहीं किया। सर मैं बहुत सी कमियां हैं, हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो अप्रोच है वो गलत रही, लेकिन हमने कोई राजनीति इस पे नहीं करी। सर संबित पात्रा पिछले साल के आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स निकालिए, उसमें वही बातें लिखी हैं कि गंगाराम में मरा आदमी वो तो सेंटर का है, इसके लिए मोदी सरकार जवाब दे, इसके लिए दिल्ली सरकार कैसे जवाब दे है। वही बातें लिखी हैं कि जो आदमी की मौत हुई वो तो यूपी से आया था साहब, उसको दिल्ली की मौतों में आप कैसे काउंट कर सकते हैं। सर ये इसको बेशर्मी कहा जाता है और हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं चुनते हैं, ऐसे लोगों को वोट देते हैं। कहा रोहित जी की 2 शब्द, देखिए रोहित जी बहुत महत्वपूर्ण है। जो 2 शब्द मैंने कहा, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता और एक डिग्निटी। हमेशा देखिए वो अरविंद केजरीवाल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े मैंडेट से आए एक चीफ मिनिस्टर हैं, और किस प्रकार पूरा मंत्रालय दिल्ली से गायब रहा। देखिए राजनीति नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है, मगर जहां राजनीतिक का विषय हो, कंट्रोल तो डेंगू और चिकनगुनिया अस्पताल ये सब राजनीतिक लोगों के पास है ना, सरकार के पास है। और जब सरकार से कोई हमने भी प्रश्न नहीं पूछा हो, सपोज एक कॉमन आदमी पूछता है, तो आप उसे दलाल कहना शुरू कर देते हैं। तो और हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्र सरकार क्या कर रही थी, एमसीडी भाजपा के कंट्रोल में है कि नहीं है? आप आम आदमी पार्टी पे कब तक उंगली उठाते रहेंगे संबित भाई? आप लोग अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की गलती है, अपना तो मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार और एमसीडी क्या कर रही है। मैं दिल्ली के विषय में बोल रहा हूं, आप जरा सपा के स्वास्थ्य को देखिए, शिवपाल और अखिलेश को संभालिए, हम लोग अभी बाकी चीज। जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस पे कर लीजिए। जिस विषय पे चर्चा हो रही है, डॉक्टरों की ऐसी बात कर रहे हैं, आपको तो आज बताना चाहिए था कि डॉक्टर बेचारा क्यों पिट जाता है अस्पताल में, सब कुछ करने के बावजूद, जिसको लोग भगवान समझ के आते हैं। संबित पात्रा क्यों पिटता है मरीज के परिवार वालों से, और जब एक डॉक्टर पिटता है तो एक अस्पताल कितना सफर करता है और उसके लिए कितने मरीज सफर करते हैं। पात्रा जी आज आप ये बताइए, देश के सामने ये चीजें रखिए और उसके लिए रोड मैप बताइए आपकी सरकार के पास क्या है, क्या करना चाहते हैं। आप लोग इसी में उलझे अभी भी कि शिवपाल की सेहत देखिए, मुलायम जी की सेहत देखिए। ये तो कहते हैं कि दिल्ली जो है शांति से डिबेट तो कर लें कृपया करके, तो बीच में नहीं बोल रहा। पात्रा जी जिस काम करिए, दिल्ली के बारे में आप गौरव भाटिया से क्या कर रही है, वो ज्यादा जानते हैं। पात्रा जी मैं नहीं बोलता हूं। पात्रा जी
प्लीज मैं एक ब्रेक लेता हूँ। नहीं, आप गौरव भाटिया से पूछ लीजिए, वो ज्यादा बोलना चाहते हैं। नहीं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ सर। वो ज्यादा अगर बोलना चाहते हैं तो वो संबित, बताएं। आप ही लोगों का स्टैंड रहता है कि तो प्रश्न लेफ्टिनेंट कर रहे हैं तो गवर्नर शांत जो है, होंगे तभी तो वो उत्तर दूंगा सेंट्रल साहब। गवर्नमेंट के प्रश्न हिसाब करके से चिल्लाएंगे चलेगा। तो मैं उत्तर और नहीं दे दिल्ली सकता हूं, सेंट्रल इसलिए मैंने गवर्नमेंट कहा जो कि है, आप बोल लेफ्टिनेंट लीजिए, गवर्नर चला मैं रहा शांत हो है। जाता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आप थोड़ा शांत तो हो जाइए। मैं रोहित जी, मैं दो प्रश्न पूछना आप चाहता दोनों हूं। शांत हो जाइए पहले। दो आप दोनों प्रश्न शांत मैं हो जाइए। पूछूंगा, उसके बाद संबित अपनी आप बात दोनों रखें। शांत हो जाइए। गौरव नहीं, भाटिया, इनकी आप हिम्मत प्रश्नों के देखिए, साथ साथ दिल्ली के सुनिए बारे ना। में ये बोलेंगे, आम सुनिए। आदमी पार्टी का प्रवक्ता ये बन सुनिए जाएंगे, ना, सुनिए। बोलना ये देंगे नहीं। क्यों नहीं? उत्तर किसी प्रदेश भी का ढहता हुआ नागरिक में स्वास्थ्य इतना की दम हालत होना है। अच्छा चाहिए। सुनिए ना ये भी गौरव आगे भाटिया, सवाल कर दिया गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। आपसे क्या सवाल करना गलत नहीं, है? आप ये बोलिए, क्या मैं एक भी पूछ रहा हूँ नागरिक प्रश्न सवाल नहीं आपसे। कर सकता? नोएडा में कितना आप लोग मेकशिफ्ट डरा हॉस्पिटल देंगे, खोल चुप दिया? करा देंगे। कितनी बार नोएडा आए अखिलेश यादव, कितनी बार नोएडा आए? आप आइए नोएडा मेरे साथ चलिए। अच्छा सुनिए ना, आपको दिल्ली से बहुत बेहतर मिलेगा। कितनी बार नोएडा आए? मुझे बस कर दिखाइए लीजिए। वो कागज, दिखाइए दिखाइए कर वो लीजिए। कागज। लोग समझ रहे हैं कागज कितना आप लेके उनके दिखाइए, स्वास्थ्य को लेके कागज। चिंतित हैं। बता कितनी बार देता हूं। अखिलेश यादव लोगों को नोएडा समझ में आ रहा है आके कितना वहाँ आप लोग उनके makeshift स्वास्थ्य को लेकर hospital बनाया चिंतित है। हैं, कितनी आप लोगों को चिंता और चलिए। कितनी आप लोगों के पास प्लानिंग है। अब भाजपा मैं ब्रेक ने ले रहा हूँ अपना सर, स्तर आप लोग दिखा शांत दिया। रहिए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक पे जाते जाते ये भी बता रहा हूँ, गौरव भाटिया सवाल तो तैयार कर लीजिएगा, साथ में गोरखपुर फोन भी कर लीजिएगा। और डीएमएसपी को मत कीजिएगा, अनऑफिशियल किसी सोर्स से पता कीजिएगा, वो बताएगा आपको इस साल अब तक इंसेफेलाइटिस से कितने बच्चे गोरखपुर में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको खुद अपने विकास के दावे पे शर्म आ जाएगी। और दूसरी बात, संबित पात्रा, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं। ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर किस परिस्थिति से गुजरता है जब उसके आसपास सैकड़ों मरीज खड़े होते हैं, अस्पताल में बेड नहीं होता, पैर रखने की जगह नहीं होती, उसके पास घर जाने का वक्त नहीं होता। आप सरकार की पॉलिसी के बारे में यह बताते कम से कम कि सरकार इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है।